आगे बढ़ते हैं। परिवारवाद पर वार, लालू वर्सेस नीतीश कुमार। ऐसा ये लग रहा है कि बिहार की सियासत में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और एक बार फिर से बिहार में सियासी ध्रुव बदलने लगे हैं। इसका इशारा नीतीश कुमार ने कल दिल्ली में कर दिया, जब उन्होंने परिवारवाद को लेकर प्रहार किया। और इसके बाद लालू की बेटी रोहिणी कहां पर पीछे रहने वाली थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार पर पलटवार किया और इसके बाद पटना से दिल्ली तक हलचल बढ़ चुकी है। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी में प्लानिंग और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। जल्दी से आपको एक टाइमलाइन बता देते हैं और उसके बाद एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। नीतीश कुमार के घर पर बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। संजय झा, ललन सिंह के साथ मीटिंग है। उमेश कुशवाहा, विजय चौधरी इसमें मौजूद रहे और राबड़ी आवास पर भी हलचल तेज है। अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव के साथ ये बैठक हो रही है। लालू और तेजस्वी के साथ गहन चर्चा हुई। आरजेडी के सभी विधायकों को बुला लिया गया है और बिहार बीजेपी के दिग्गजों को दिल्ली बुला लिया गया है। गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, सम्राट चौधरी इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। साथ ही विजय सिन्हा और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े भी दिल्ली तलब कर लिए गए हैं। यानी जगह जगह, चाहे दिल्ली हो और चाहे बिहार हो, पटना सेंटर हलचल तेज हो चुकी है। परिवारवाद पर नीतीश कुमार का अटैक। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। नीतीश के वार पर लालू की बेटी का पलटवार। और इसी के साथ बिहार में एक बार फिर से सियासत तेजी से गर्मा गई है। खबर है कि लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट के बाद नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं और इसी के साथ एक बार फिर से बिहार में सियासत तेजी से बदलती नजर आ रही है। कयास लगाए जाने लगे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने की तैयारी में जुट गए हैं। लोग कहेंगे कि ऐसा मुमकिन नहीं है, तो पहले इन इशारों को देखिए और समझिए कि आने वाले दिनों में बिहार में क्या खेला होगा। पिछले कुछ दिनों से नीतीश के मिजाज बदले से हैं। मकर संक्रांति के दिन नीतीश लालू की मुलाकात में जोश नहीं था। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर पीएम मोदी का आभार जताया। परिवारवाद पर कमेंट करके मैसेज दिया। इंडिया गठबंधन में संयोजक बनने से भी इनकार किया। राहुल की न्याय यात्रा से दूरी बनाई और साथ ही झारखंड दौरे को भी नीतीश ने रद्द कर दिया। नीतीश कुमार को सरप्राइजिंग लीडर के तौर पर जाना जाता है। नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेते हैं, इस बात की किसी को भनक नहीं लगने देते। वैसे बताया जा रहा है कि खिचड़ी पिछले कुछ दिनों से पक रही थी, मगर लालू की बेटी के पोस्ट ने इस आग में घी डालने का काम किया। नीतीश कुमार नाराज हो गए। हालांकि मामला जब बढ़ा तो रोहिणी ने पोस्ट तो डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक काफी सियासी डैमेज हो चुका था। जेडीयू और आरजेडी के नेता खुलकर कुछ बोल तो नहीं रहे, मगर इशारों में बहुत कुछ कह गए। कांग्रेस पार्टी निसंदेह इसके संचालन में लगी हुई थी। मीटिंगों में भी देरी होती रही, कार्यक्रम में भी देरी होती रही और उसी से नाराज और निराश होकर के टीएमसी और आम आदमी पार्टी अलग रास्ता अख्तियार करती दिख रही हैं। हम इसके निर्माता हैं, इसलिए हमारा दुखी होना स्वाभाविक है। माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम तेजस्वी जी और लालू जी ने उस बुनियाद के कमजोर होने से हमें कष्ट तो होगा ही। हम अभी भी चाहेंगे कि अंतर्विरोध जल्द से जल्द सुलझा लिए जाए। बिहार की फिजा बदलती दिख रही है। एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन जैसी बात बिहार के सियासी गलियारों में तेजी से सुनी जा रही है और पिछले कुछ दिनों के हालात देखें तो इशारा उसी तरफ है। ऐसे में अगला कुछ दिन काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के बेतिया जाने वाले हैं और माना जा रहा है कि उससे पहले बड़ा खेल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। नीतीश कुमार को सरप्राइजिंग लीडर के तौर पर हमेशा से जाना जाता रहा है। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर नीतीश के स्टेटमेंट ने राज्य की राजनीति में एक नया भूचाल पैदा कर दिया। सवाल यह है कि अब इसके आगे क्या होगा। नीतीश कुमार करेंगे क्या, किस राह पर जाने वाले हैं बिहार के सीएम। आइए इसी की कुछ संभावनाओं पर बात कर लेते हैं। पहली संभावना यह है कि क्या नीतीश कुमार लालू की पार्टी आरजेडी का साथ छोड़ देने वाले हैं। क्या मुख्यमंत्री पद को नीतीश कुमार छोड़ देंगे?
क्या वो इस्तीफा दे सकते हैं? क्योंकि बिहार के सियासी गलियारों में इस तरीके की अटकलें हैं और सूत्रों के हवाले से खबर बड़ी है। इधर नीतीश कुमार 1.5 साल बाद क्या एक बार फिर से बीजेपी से हाथ मिलाने वाले हैं, यानी कि उनकी घर वापसी होगी? क्या बिहार विधानसभा भंग कर दी जाएगी और साथ ही लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी क्या करवाए जाने वाला है? ये तमाम संभावनाएं हैं, लेकिन बिहार की राजनीति किस तरीके से करवट लेती है वो तो जारी बैठकों के दौर से ही पता चल पाएगा।